गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो हम सबसे पहले इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लामेशन इज अ कंडीशन इन विच ए पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम रेड, सोर एंड सोलन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। तो इन्फ्लामेशन क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई जब एंट्री करते हैं या हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हुई है, तो इंजरी होने के बाद जिस एरिया पे हमें इन्फेक्शन हुआ है या इंजरी हुई है, तो उस एरिया पे हमको रेड देखने को मिलेगा, यानी कि लालिमा देखने को मिलेगी, सोर यानी कि घाव देखने को मिलेगा, सोलन यानी कि सूजन देखने को मिलेगी। तो हम उस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लामेशन बोलेंगे। तो इन्फ्लामेशन होता है 2 टाइप्स का, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब हम डिफरेंस देखेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। सबसे पहले हम ऑनसेट देखेंगे, फिर कॉजेज़ देखेंगे, फिर ड्यूरेशन देखेंगे, फिर आउटकम्स देखेंगे। तो जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो रैपिड ग्रो करता है, यानी कि रैपिडली होता है। बैक्टीरिया, वायरस या इंजरी होने की वजह से हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा बॉडी में। ड्यूरेशन है एक्यूट इन्फ्लामेशन की कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए देखने को मिलता है। और आउटकम की बात करें तो जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो एब्सिस फॉर्मेशन होने लगेगा वहाँ पे, यानी कि जहाँ पर इन्फ्लामेशन है वहाँ पर हमको पस देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का ऑनसेट जो होता है वो स्लोली होता है, यानी कि जो एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो स्लोली ग्रो करेगा। और जो इसका कॉजेज़ है, तो उसका कॉजेज़ रहेगा जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है, जब हम उसको प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाएंगे तो वो क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो मंथ से लेकर ईयर तक देखने को मिलेगा बॉडी में। आउटकम देखें तो जहाँ पर हमारे इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो लॉन्ग टाइम से इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उसके टिश्यू हैं उनकी डेथ हो जाएगी। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। तो जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो हमें सबसे पहले ये रेडनेस देखने को मिलेगी। रेडनेस के बाद फिर हमें वहाँ पर स्वेलिंग यानी कि सूजन देखने को मिलेगी। सूजन के साथ साथ वहाँ पर हीट हो जाता है, मतलब हीट जो एरिया हमारा मतलब चोट लगी है जहाँ पर हमें, वहाँ पर हीट भी प्रेजेंट रहती है। साथ में हमें पेन भी देखने को मिलेगा और फंक्शन भी वहाँ के लॉस होने लगते हैं, मतलब वहाँ के टिश्यू में मतलब इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के फंक्शन लॉस होने लगते हैं। ये तो हम इन्हें लैटिन वर्ड में भी हम इनको रेडनेस को रूबर बोलेंगे, और स्वेलिंग को ट्यूमर बोलेंगे, हीट को कैलर बोलेंगे, पेन को डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्शनल लीसा बोलेंगे। अब हम ये तो रहे हमारे क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। अब हम यहाँ पे जनरल साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। तो जनरली जब हमारे इंजरी होती है तो हमें मतलब माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा फीवर देखने को मिलेगा। चिल्स यानी कि थोड़ा ठंडी सी रहेगी बॉडी में, मतलब कोल्ड रहेगी बॉडी थोड़ी सी, और हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम लगना। फिर हमें जहाँ पर हमारे इन्फ्लामेशन हो रहा है, जहाँ पर हमारी इंजरी या इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे हमें पेन देखने को मिलेगा। अब हम इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात करें तो हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में हम पेशेंट की प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि मतलब पास्ट में कहीं उसके इसी तरीके की कोई इंजरी या इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या प्रेजेंट में यानी कि कुछ टाइम मतलब अभी फ़िलहाल में ही उसके कोई इस तरीके का कोई इन्फेक्शन या इंजरी तो नहीं हुई है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे जहाँ पर मतलब हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि पेशेंट के कहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है या कहाँ पर साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं, या जिस एरिया पे इंजरी हुई है तो हम उसे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे और पेशेंट को ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मतलब इन्फेक्शन हुआ है, और सीबीसी कराने को बोलेंगे पेशेंट को। फिर हम आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि जो हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जैसे पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, सूजन आ रही है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन देंगे। तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती हैं जो कि हम सूजन में देते हैं, इस सूजन को कम करने के लिए देते हैं। तो वो है नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन। फिर हम उसे एनाल्जेसिक देंगे ताकि उसके पेन में रिलीफ मिल सके, जिसमें हम डिक्लोफेनिक सोडियम देते हैं। फिर एंटीपायरेटिक, जिससे फीवर में रिलीफ मिल सके उसके लिए हम पीसीएम देंगे, एसिटोमिनाफेन देंगे। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को चेक करेंगे, फिर उसको एडवाइस देंगे कि टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन लेता रहे, और हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट करने को बोलेंगे, और कंफर्टेबल पोजीशन देंगे ताकि उसको दिक्कत ना हो। और जिस एरिया पे उसे इन्फ्लामेशन हुआ है यानी कि सूजन हुई है, तो वहाँ पर कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड कराने को बोलेंगे, और उसको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के लिए बोलेंगे, जैसे नट्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लेने के लिए बोलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।